हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती 2023-24 के बारे में। तो कल आपने देखा होगा यूकेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला गया, जिसमें एलटी के 657 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि पद तो बहुत सारे खाली थे, लेकिन इतने पद खाली होने के बावजूद भी यहाँ पे सिर्फ 657 पदों पर यहाँ पे विज्ञप्ति जारी हुई है। साथ ही जो आर्ट की भर्ती दोबारा होनी है, वो भी क्या इसमें इंक्लूड है या वो अलग से आएंगे, उसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, सहायक अध्यापक एलटी स्नातक वेतन क्रम में 657 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसके फॉर्म 6/11/2023 को जारी होंगे और आपका एग्ज़ाम डेट दी गई है 10 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे सिर्फ 657 पदों की विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था गढ़वाल मंडल में 1357 पदों का जो आरटीआई के द्वारा यहाँ पे पता चला था, उसमें आरटीआई के द्वारा 1357 पद रिक्त हैं। साथ ही जो प्रमोशन हुए थे उसके पद अलग से इंक्लूड हुए थे। सिर्फ आरटीआई में 1357 पदों का जो आया था सामने, वो आयोग के पास पहुँच चुका था। यहाँ पे आपने देखा होगा परसों आयोग के द्वारा और साथ ही जो शिक्षा निदेशक है उनके द्वारा भी कहा गया था कि हमारे पास सिर्फ अभी गढ़वाल मंडल का अध्याचन पहुंचा है, कुमाऊं मंडल का अध्याचन हमारे पास नहीं पहुंचा है। इसलिए शिक्षा महानिदेशक के द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा सिर्फ अभी गढ़वाल मंडल का अध्याचन ही आयोग को सौंपा गया है। अभी कुमाऊं मंडल का अध्याचन बन के जब हमारे पास आ जाएगा, हम उसको आयोग के पास भेज देंगे। साथ ही आयोग के अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया था कि अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे गढ़वाल मंडल की पोस्टें आई हुई है, कुमाऊं मंडल की पोस्टें हमारे पास अभी नहीं आई हुई है। अब जो आपकी आर्ट की जो भर्ती होनी है ड्राइंग वालों की, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो उसके पद अलग से आएंगे, क्योंकि उसका भी अभी कोर्ट में केस चल रहा था, जो कि अभी तक पेंडिंग है। उसका डिसीजन जब आ जाएगा, उसके पदों की विज्ञप्ति शुरू से जारी की जाएगी। जो ये 657 पद हैं, ये अभी सिर्फ गढ़वाल मंडल के हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना करें, ये सिर्फ गढ़वाल मंडल के पद हैं और इसमें पद वृद्धि का होना निश्चित है, क्योंकि अभी कुमाऊं मंडल का अध्याचन बन के तैयार नहीं हुआ था। अगर हम सिर्फ गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में 1357 पदों का मैंने आपको जो आरटीआई की रिपोर्ट थी उसमें बता दिया था कि गढ़वाल मंडल में 1357 पद रिक्त हैं, जिनका अध्याचन आयोग के पास गया था। साथ ही शिक्षा महानिदेशक ने भी कहा था कि हमारे पास 1357 पद ऐसे हैं जो गढ़वाल मंडल के हैं एलटी में रिक्त। बाकी कुमाऊं मंडल का अध्याचन अब आयोग के पास जाएगा, तब आयोग उसको जब विज्ञप्ति जारी होगा तब उनको इंक्लूड कर देगा या उससे पहले इंक्लूड कर देगा। तो एलटी में पद वृद्धि, जो पदों की वृद्धि वो निश्चित होगी। आप लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था वो क्लियर होगा कि इसमें पद वृद्धि होगी, साथ ही इसमें कुमाऊं मंडल के पद ऐड होने ही होने हैं। बाकी अगर लेक्चरर की हम बात करें कि लेक्चरर का जो वो था वो एलटी से पहले होना था, लेकिन लेक्चरर का भी पेंच फंस रहा है, क्योंकि लेक्चरर में जो एलटी के प्रमोशन वाले हैं, कुछ पद एलटी का प्रमोशन का भी इसमें मामला चल रहा है। साथ ही जो एलटी में जो रिटायरमेंट हुए थे, जो आपके लेक्चरर के रिटायरमेंट हुए थे, वो पद भी इंक्लूड होंगे। उनका भी अभी आयोग के द्वारा कैलेंडर में तो निकाल दिए गए, लेकिन पद कितने आएंगे वो आपके बढ़ के आएंगे, क्योंकि मैंने जो पहले आपके पद हैं तो उसमें कम से कम 200 पद बढ़ के आएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट से काफ़ी पद इसमें रिक्त हुए हैं आपके लेक्चरर भर्ती में। तो लगभग लेक्चरर की 750 पोस्टें आने वाली है, क्योंकि उसमें काफ़ी रिटायरमेंट हुए थे लेक्चरर में। तो बाकी मैंने आपको बता दिया है गढ़वाल मंडल की पोस्टें। बाकी कुमाऊं मंडल का अध्याचन अब आने वाला है। जैसे भी एलटी और लेक्चरर भर्ती से कुछ भी अपडेट आता है, आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी अगर आपको किसी भी दिक्कत होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।